अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल जर्नल की वर्किंग करना सिखाएंगे आपको कि किस तरीके से आपको अपना प्रैक्टिकल जर्नल वर्क कंप्लीट करना है। ओके, तो आप देख सकते हैं आपके पास जो आपको केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल जर्नल की जो बुक लेनी है, केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल बुक जो आपको लेनी है वो किसके लेनी है? डॉक्टर सैफुद्दीन की। ओके, हम चलते हैं अपने फर्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ, जो कि हमारे पास पेज नंबर 31 पर मौजूद है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जब अपना 9 केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल जर्नल ख़रीदना है तो किस तरीके से आपको इसमें वर्किंग कंप्लीट करनी है। फर्स्ट पेज पर आप अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास मेंशन करेंगे, सब्जेक्ट में जो जिस प्रैक्टिकल का आप काम कर रहे हैं वो सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। किसका है? केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री ही लिखेंगे। ग्रुप आपका अगर बायो साइंस है तो बायो साइंस लिखिए, कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस लिखिए। इंस्टीट्यूट में आप लिखेंगे दी एजुकेटर्स गार्डन वेस्ट कैंपस। ओके, इसके बाद इस पेज को आपको बिल्कुल फिल नहीं करता, ये आपको क्लास में फिल करवाया जाएगा और इंडेक्स भी आपको क्लास में फिल करवाए जाएंगे। इसके बाद आपको ना ये चीज़ भी नहीं ड्रॉ करनी, सिंपली आपको अपने प्रैक्टिकल जर्नल में एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की हेडिंग लगानी है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की हेडिंग लगाने के बाद आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा एक मेन हेडिंग होती है, उसके बाद 2 लाइंस होती है नीचे। जो 2 लाइंस होती है ना वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट ने ऑब्जेक्ट की हेडिंग मेंशन की है और फिर ब्लैक पॉइंटर से लिखना होता है। आपको किससे लिखना होता है? ब्लैक पॉइंटर से। मार्कर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और याद रहे आपको प्रैक्टिकल जर्नल में जो चीज़ें यूज़ करनी है वो मैं आपको बताता चलूँ। ब्लैक मार्कर, ब्लू मार्कर, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, इसके अलावा और पेंसिल जिससे आपको डायग्राम्स ड्रॉ करना। इसके अलावा कोई कलरफुल चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी है। वो जर्नल बिल्कुल चेक नहीं होगा जिसमें कलरफुल चीज़ें यूज़ हुई होंगी। तो आपने ये देखा स्टूडेंट्स के किस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है ब्लैक पॉइंटर से। इसके बाद 1 बाय 1 आपको इसी तरीके से एपरेटस की हेडिंग लगानी है। उसके बाद ब्लू पेन से काम करना है, केमिकल की हेडिंग लगानी है ब्लू पेन से। जितनी भी हेडिंग्स हैं वो सारी किससे जाएंगी? ब्लैक मार्कर से या ब्लू मार्कर से, आपकी मर्ज़ी है। पर वर्किंग जितनी भी है अंदर ये सारी किससे होगी? ब्लू पेन से होगी। ठीक है, मेथड यहाँ तक चल रहा है। ऑब्जर्वेशन, और आपके बेटा ये देखिएगा जो आपके पास ब्लैंक्स नज़र आ रही हैं आप थोड़ी जगह ज़्यादा छोड़िएगा मैथमेटिकल्स वैल्यू के लिए। फिर ये फार्मूला और ये सब चीज़ें यहाँ तक, रिज़ल्ट तक आपको काम करना है, प्रिकॉशंस आपको नहीं लिखनी। और अब आपको यहाँ पर 2 डायग्राम्स नज़र आ रही हैं, ये भी आपको इस एक्सपेरिमेंट के इर्द गिर्द ही बनानी। जैसे कि आपने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 शो किया तो इसके सामने एक डायग्राम बना लें और एक यहाँ बना लें। जैसा कि आपको नज़र आ रही है ये पहली डायग्राम थी और ये दूसरी डायग्राम थी। इसी आप देख सकते हैं हेडिंग के लिए इन्होंने ब्लैक मार्कर यूज़ किया हुआ है और फिर सारी वर्किंग इन्होंने ब्लू पेन से नीट एंड क्लीन राइटिंग में की हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की तरफ, जिसके एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की हेडिंग लगाने में लगाने के बाद जैसे ही आप जर्नल में एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की हेडिंग लगाएंगे उसके नीचे आप ऑब्जेक्ट की हेडिंग मेंशन करेंगे बिल्कुल इसी तरह। ऑब्जेक्ट की हेडिंग लगाने के बाद मैंने आपको बोला था हेडिंग के नीचे जो लाइंस होती हैं वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको ये पूरा यहाँ पर लिखना है ब्लैक पॉइंटर से। फिर इसी तरीके से 1 बाय 1 हेडिंग्स आप किसी भी मार्कर से लगाने के बाद जितनी भी अंदर की वर्किंग है वो सब कहाँ किससे करेंगे बेटा? ब्लू पेन से करेंगे। याद रहे तमाम एक्सपेरिमेंट्स में सिर्फ प्रिकॉशंस नहीं लिखनी। और इसी तरीके से ये डायग्राम्स आपको नज़र आ रही हैं, 2 एक पेज पर आप बना सकते हैं, 2 एक पेज पर बना लेंगे। इसी तरीके से अब 3 के 2 एक्सपेरिमेंट है तो ये दोनों करने हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 3A की हेडिंग लगाकर मेल्टिंग पॉइंट की के नीचे जो आपको जो लाइन नज़र आ रही है ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की हेडिंग लगाने के बाद आपको ब्लैक पॉइंटर से ये पूरा ऑब्जेक्ट लिखना है, टू फाइंड आउट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कैंडल वैक्स। फिर इसी तरीके से मार्कर से हेडिंग लगाने के बाद ये जो अंदर का जितना भी वर्किंग है, जितना भी काम है वो सारा आपको किससे करना है? ब्लू पेन से करना है। ठीक है, इसमें भी यहाँ तक आपको काम करना है। चार्ट जो है आपको नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है। ठीक है, प्रिकॉशंस आपको यहाँ भी नहीं लिखनी। ओके, इसकी जो डायग्राम है आपको नज़र आ रही होगी ये वाली। आपको जो ये डायग्राम नज़र आ रही है इसमें आपको जो डायग्राम ड्रॉ करनी है वो ये वाली करनी है, फर्स्ट मेथड वाली। सेकंड मेथड वाली यूज़ नहीं करनी। ये जो सेकंड मेथड आपको नज़र आ रहा है ना ये डायग्राम आपको नहीं बनानी। अब हम चलते हैं 3 के B प्रैक्टिकल की तरफ। फिर आप हेडिंग लाएंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 3B और फिर ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा पिछले एक्सपेरिमेंट की तरह, जो कि आपको हेडिंग लगाने के बाद
ब्लैक पॉइंटर से लिखना होता है। इसके बाद हेडिंग लगाने के बाद जैसे जैसे वर्किंग है सारी आपको इसी तरीके से कंप्लीट करती जानी है। यहाँ तक प्रिकॉशंस की हेडिंग नहीं लगानी। और इसी तरीके से इसमें भी आप फर्स्ट मेथड की डायग्राम बनाएंगे, सेकंड मेथड की डायग्राम नहीं बनाएंगे। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ एक्सपेरिमेंट की तरफ, जो कि हमारे पास क्या है आप देख सकते हैं। इसके नीचे जो लाइंस हैं उसे हम उसके ऊपर क्या हेडिंग लगाएंगे, ऑब्जेक्ट की हेडिंग लगाने के बाद ये लाइंस आपको किससे लिखनी है, ब्लैक पॉइंटर से। ऑपरेटर्स की हेडिंग आने के बाद सारा ब्लू पेन से काम होगा। जितनी भी हेडिंग्स हैं वो आप चाहें ब्लैक पेन से लगा लें या ब्लू मार्कर से, ब्लैक पॉइंटर से। आपके पास ये जितनी भी हेडिंग्स नज़र आ रही हैं आप चाहें तो ब्लैक मार्कर से लगा लीजिए, आप चाहें तो ब्लू मार्कर से लगा लीजिए, पर वर्किंग सारी किससे करनी है, ब्लू पेन से करनी है। फिर आपको ये वाला पेज भी सारा इसी तरीके से करना है और ये वाला पेज भी आपको इसी तरीके से करना है। आपको इसमें सिर्फ प्रिकॉशंस नहीं लिखनी, यहाँ तक काम जाएगा। और ये वाली डायग्राम भी ड्रॉ करनी है इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर, और ये वाली भी इसके साथ दूसरी डायग्राम है, ये भी आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ एक्सपेरिमेंट की तरफ, जो कि हमारे पास है सॉल्युबिलिटी। और मैंने आपको जैसा कि हर एक्सपेरिमेंट में बताया है कि जो इसकी नीचे वाली लाइंस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट की हेडिंग लगाने के बाद आपको ब्लैक पॉइंटर से लिखने के बाद 1 बाय 1 आप मार्कर से हेडिंग लगाएंगे और अंदर का जितना भी काम है वो आप किससे करेंगे, ब्लू पेन से करेंगे। ये आपको इसी तरीके से नीट एंड क्लीन काम करना है। और याद रहे जो आपके पास ये ब्लैंक्स वगैरह मैंने आपको बोला इसके लिए जगह आपको ज़्यादा छोड़नी है, क्योंकि मैथमेटिकल्स वैल्यू लिखने के बाद लिखने के लिए हमें पास जगह जो है ज़्यादा की ज़रूरत होती है। तो यहाँ तक लिखने के बाद इसकी भी प्रिकॉशंस नहीं लिखेंगे। फिगर में बेटा ये वाली फ़िगर भी जाएगी और ये वाली फ़िगर भी जाएगी, ये वाली फ़िगर भी जाएगी। इसका एक तरीका है कि आप ये दोनों छोटी डायग्राम्स एक पेज पे ड्रॉ कर लीजिएगा और ये वाली डायग्राम एक पेज पे ड्रॉ कर लीजिएगा। अब आते हैं अपने 6th एक्सपेरिमेंट की तरफ, जो कि है टाइट्रेशन। तो ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट है जिसे हमें हेडिंग लगाने के बाद किससे लिखना होता है, ब्लैक पॉइंटर से। इसी तरीके से फिर 1 बाय 1 हेडिंग मेंशन करने के बाद इंटरनल जितना भी काम है वो सारा ब्लू पेन से होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ भी रिज़ल्ट तक काम करना है, प्रिकॉशंस नहीं करनी। और इसी तरीके से जो डायग्राम्स हैं ये दोनों ड्रॉ होंगी। ओके, अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 7 की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि हमें ब्लैक पॉइंटर से लिखना होता है। ऑपरेटर्स की हेडिंग लगाएंगे, केमिकल्स की, थ्योरी की, 1 बाय 1 ये सारी हेडिंग्स लगाने के बाद और इसी तरीके से अंदर का सारा काम ब्लू पेन से करना। और इसी तरीके से फिर ये आप चार्ट ड्रॉ कर लेंगे, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस। तो एक्सपेरिमेंट में ये सारी चीज़ें, ऑब्जर्वेशन में ये वाली लाइन और इंटरफेरेंस में ये वाली, इन्फेरेंस में आपको ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है। फिर इसी तरीके से आपको ये यहाँ तक काम करना है। इसके बाद प्रिकॉशंस हैं वो आपको नहीं लिखनी, प्रिकॉशंस क्रॉस होंगी। डायग्राम जो है इसकी नीट एंड क्लीन आपको ब्लैंक पेज पे ड्रॉ करनी है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ, एक्सपेरिमेंट नंबर 8। तो बेटा आपको जो ये लाइंस नज़र आ रही हैं वो ये हमारी क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट होती हैं। ये हेडिंग लगाने के बाद इस तरीके से फिर इसके इंटरनल में आपको ये काम करना होता है, टू प्रिपेयर से लेके प्रॉपर्टीज़ तक। फिर 1 बाय 1 हेडिंग लगाने के बाद इसी तरीके से इसका भी इंटरनल काम आपको इसी तरीके से करना है। यहाँ तक करने के बाद फिर चार्ट ड्रॉ होगा और उसमें इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस ये भी यहाँ तक होगा। याद रहे इसकी भी प्रिकॉशंस जो हैं वो बेटा नहीं लिखनी, आपको सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करनी है नीट एंड क्लीन राइटिंग में। अब आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 9 की तरफ। ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। इसी तरीके से ऑपरेटर्स, केमिकल्स, थ्योरी, इक्वेशन, मेथड, आपको इसी तरीके से सारा काम नीट एंड क्लीन करना है, जो कि जैसा कि मैं आपको पीछे से बताता हुआ आ रहा हूँ। फिर इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस, इसी तरीके से चार्ट ड्रॉ करके काम करना है। इसमें भी याद रहे इसमें प्रिकॉशंस नहीं लिखनी, इसमें भी डायग्राम्स आपको ड्रॉ करनी है नीट एंड क्लीन, इसकी यही डायग्राम है। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ, जो है हाइड्रोजन क्लोरीन गैस। इसका भी आपको इसी तरीके से ऑब्जेक्ट जो है वो लिखना है। फिर 1 बाय 1 ऑपरेटर्स, केमिकल्स, थ्योरी, इक्वेशन, मेथड और फिर इसी तरीके से ये ऑब्जर्वेशन का पूरा चार्ट ड्रॉ होगा। इसमें भी आपको प्रिकॉशंस नहीं लिखनी, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करनी है और बाकी ये सारा काम नीट एंड क्लीन राइटिंग में होगा। अब हम चलते हैं अपने 11 एक्सपेरिमेंट की तरफ, जिसमें ए और बी 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो आपको याद रहे कि इसमें आपको ओनली 11 का ए और बी दोनों लिखने हैं।
ए में आपके पास है ऑब्जेक्ट, हेडिंग लगाने के बाद आपको यहाँ से यहाँ तक इसका ऑब्जेक्ट लिखना है और फिर इसी तरीके से सारा काम करना है जैसे मैं पीछे आपको बताता आ चुका हूँ। अच्छा, रीज़न भी इसमें लिखना है और डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। इसमें प्रिकॉशंस हैं ही नहीं तो आपको नहीं लिखनी। इसी तरीके से 11 के बी में आपको ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑपरेटर्स, केमिकल्स, थ्योरी, इसी तरीके से ये सारा काम आप करेंगे यहाँ तक। इसमें प्रिकॉशंस हैं तो आपको फिर भी नहीं लिखनी, यहाँ तक काम करना है और इसके बाद यही 2 डायग्राम्स इसमें भी ड्रॉ करनी है। इसके बाद हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट है जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 12, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस। आपको इसी तरीके से ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हेडिंग लगाने के बाद आप 1 बाय 1 हेडिंग लगाएंगे ऑपरेटर्स की, फिर ब्लू पेन से काम करेंगे, केमिकल्स की हेडिंग लगाकर ब्लू पेन से काम करेंगे, थ्योरी, मेथड और इस तरीके से ये चार्ट बनेगा। इसमें भी टेस्ट ऑफ क्लोरीन आयंस, फिर इसी तरीके से ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और इन्फेरेंस का चार्ट। फिर आप इसी तरीके से हेडिंग लाएंगे टेस्ट फॉर ब्रोमीन आयंस, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस, टेस्ट फॉर आयोडीन आयंस। फिर इसी तरीके से ये सारा काम करना है, रिजल्ट तक लिखना है। फिर स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंट नंबर 12 में आपको ऑब्जेक्ट की हेडिंग लगानी है और फिर ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से 1 बाय 1 इनकी हेडिंग्स लगाने के बाद आपको ब्लू पेन से काम करना है। फिर इसी तरीके से टेस्ट फॉर क्लोरीन आयंस की हेडिंग लगानी है। फिर इसी तरीके से इसका चार्ट बनेगा, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस। इसी तरीके से टेस्ट फॉर ब्रोमीन आयंस की हेडिंग लगेगी, टेस्ट फॉर आयोडीन आयंस की, और फिर 1 बाय 1 इनका सारा काम होगा रिजल्ट तक। इसमें भी आपको जो है प्रिकॉशंस की हेडिंग नहीं लगानी और ये डायग्राम्स दोनों ड्रॉ करनी। इस तरीके से आपके ये तमाम प्रैक्टिकल वर्क 12 प्रैक्टिकल जो हैं वो आपके कंप्लीट हो गए।